नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज सांख्य दर्शन के तीसरे अंश को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। सत्कार्यवाद। भारतीय दर्शन में सत्कार्यवाद के दो रूप प्राप्त होते हैं, परिणामवाद और विवर्तवाद। परिणामवाद के अनुसार कार्य कारण का परिणाम है, वास्तविक रूपांतरण है, तात्विक परिवर्तन है। जैसे दूध से निर्मित दही में दूध का तात्विक परिवर्तन होता है। सांख्य, योग दर्शन और रामानुज का विशिष्टाद्वैत दर्शन परिणामवाद को स्वीकार करता है। सांख्य योग दर्शन का सिद्धांत प्रकृति परिणामवाद कहलाता है। इसमें विश्व को प्रकृति का वास्तविक परिणाम माना जाता है। रामानुज के विशिष्टाद्वैत दर्शन में ब्रह्म परिणामवाद को स्वीकार किया जाता है, जिसके अनुसार संपूर्ण विश्व ब्रह्म का ही यथार्थ परिणाम है। विवर्तवाद में कार्य को कारण का तात्विक रूपांतरण न मानकर प्रतीतिक या आभास मात्र स्वीकार किया जाता है। इसके अनुसार कार्य कारण का आभास मात्र है, विवर्त मात्र है। जैसे सुक्ति रजत के ज्ञान में रजत सुक्ति का विवर्त मात्र है, तात्विक परिवर्तन नहीं। सुक्ति रजत जैसी प्रतीति होती है, रजत के रूप में वस्तुतः रूपांतरित नहीं होती। शंकराचार्य का अद्वैतवाद विवर्तवाद का समर्थक है। उनके प्रपंचात्मक जगत ब्रह्म के यथार्थ रूपांतरण न होकर आभास मात्र हैं, विवर्त मात्र हैं। यह मत ब्रह्म विवर्तवाद कहलाता है। इसी प्रकार महायान बौद्ध दर्शन का माध्यमिक संप्रदाय शून्यता विवर्तवाद का प्रतिपादन करता है तथा योगाचार संप्रदाय विज्ञान विवर्तवाद का समर्थन करता है। संक्षेप में परिणामवाद और विवर्तवाद दोनों सत्य कार्यवाद को स्वीकार करते हैं। कार्य की सत्ता को उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान मानते हैं। दोनों में मुख्य भेद यह है कि परिणामवाद कार्य को कारण का वास्तविक रूपांतरण स्वीकार करता है, जबकि विवर्तवाद कार्य को कारण का आभास मात्र मानता है। पुनः परिणामवाद कारण और कार्य दोनों को सत्य मानता है, किंतु विवर्तवाद केवल कारण को सत्य मानता है और कार्य को भ्रम मात्र या आभास मात्र कहता है। प्रकृति सिद्धांत। सांख्य दर्शन की द्वैतवादी विचारधारा में पुरुष के अतिरिक्त द्वितीय तत्व अव्यक्त या प्रकृति है। इस विश्व का मूल कारण है। सांख्य दर्शन विश्व की मूल कारण की खोज के प्रयास में प्रकृति की सत्ता का अनुमान करता है। सांख्य दर्शन के अनुसार चैतन्य स्वरूप पुरुष इस विश्व का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि वह कारण कार्य श्रृंखला से परे है। वह न तो किसी का कारण है और न किसी का कार्य। अतः
कोई अचेतन तत्व ही इस जगत का कारण हो सकता है। सांख्य दर्शन इस प्रसंग में चार्वाक, जैन, बौद्ध एवं न्याय वैशेषिक दर्शन की उस मान्यता को भी अस्वीकार करता है जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, महाभूतों को अथवा उनके परमाणुओं को इस विश्व का कारण स्वीकार किया जाता है। सांख्य के अनुसार परमाणुओं से स्थूल पदार्थों की उत्पत्ति तो संभव है, किंतु उनसे मन, बुद्धि आदि सूक्ष्माति सूक्ष्म पदार्थों की उत्पत्ति नहीं हो सकती। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति त्रिगुणात्मिका है। ये गुण हैं सत्व, रजस और तमस। तीनों गुणों की साम्यावस्था का नाम प्रकृति है। सत्व, रजस, तमसाम साम्यावस्था प्रकृति। सामान्यतः गुण शब्द का जो अर्थ किया जाता है उस अर्थ में सत्व, रजस और तमस गुण नहीं है। वस्तुतः ये प्रकृति के गुण नहीं हैं, अपितु उसके संघटक तत्व हैं। सत्व, रजस और तमस द्रव्य रूप हैं। ये इसलिए भी द्रव्य हैं क्योंकि सांख्य दर्शन में इनके भी गुणों का विवेचन प्राप्त होता है। सांख्य प्रवचन भाष्य के अनुसार सत्व, रजस और तमस इस अर्थ में गुण है कि ये रस्सी के तीनों गुणों के समान पुरुष को बांधने का काम करते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार ये इसलिए भी गुण है क्योंकि अकेली प्रकृति विशेष है और ये उसके अंदर केवल अवयव रूप से अवस्थित है। प्रकृति की सत्ता का ज्ञान अनुमान से होता है। प्रकृति के कार्यों से इनकी सत्ता का अनुमान किया जाता है। संसार के सभी सूक्ष्माति सूक्ष्म और स्थूल विषय सुख, दुख अथवा मोह उत्पन्न करते हैं। सांख्य का कथन है कि एक ही वस्तु से किसी को सुख तो किसी को दुख प्राप्त होता है, जबकि अन्य असंबद्ध व्यक्तियों को न तो सुख प्राप्त होता है न दुख। जैसे संगीत से रसिक व्यक्ति को सुख, बुखार से पीड़ित व्यक्ति को दुख तथा संगीत के प्रति तटस्थ व्यक्ति को उससे न तो सुख प्राप्त होता है और न दुख। चूँकि कार्य के गुण कारण में अव्यक्त रूप से विद्यमान रहते हैं, अतः वस्तुओं के मूल कारण में भी सुख, दुख और मोह के तत्व विद्यमान होने चाहिए। ईश्वर कृष्ण सांख्यकारिका में तीनों गुणों का स्वरूप और रंग भी बताते हैं। सत्वगुण लघु, प्रकाशक और आनंददायक होता है। रजोगुण दुखदायी और गतिशील होता है तथा तमोगुण भारी और अवरोधक होता है। जिस प्रकार दीप में तेल, बत्ती और ज्वाला परस्पर विरोधी होते हुए भी सहयोग करके प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उसी प्रकार ये तीनों गुण परस्पर विरोधी होते हुए भी पारस्परिक सहयोग से सांसारिक विषयों को उत्पन्न करते हैं। सत्वम लघु प्रकाशमिष्ट मूपष्टम्भकम चलम च रजः गुरु वर्णुकमेव तमः प्रदीपवच्चार्थतो वित्ति। सांख्य दर्शन के अनुसार सत्वगुण लघु, प्रकाशक और आनंददायक होता है। सत्वगुण प्रकाश का प्रतीक है
यह स्वतः प्रकाशित होता है और अन्य विषयों को भी प्रकाशित करता है। इंद्रियों में अपने अपने विषयों को ग्रहण करने की शक्ति सत्व गुण से आती है। सत्व के कारण ही सूर्य द्वारा संसार को प्रकाशित करने और दर्पण में प्रतिबिंब ग्रहण करने की शक्ति आती है। सत्वगुण लघुता का प्रतीक है, अतः हल्केपन के कारण ऊर्ध्व गमन सत्वगुण का ही कार्य है। जैसे मन की उन्नति, अग्नि ज्वाला का ऊपर उठना आदि सत्वगुण के कारण ही संभव है। सभी प्रकार की सुखात्मक अनुभूतियाँ, हर्ष, उल्लास, प्रीति, श्रद्धा, सरलता आदि सत्वगुण के कारण संभव होती हैं। रजोगुण दुखदायक और गतिशील है। यह स्वयं गतिशील है और अन्य वस्तुओं को भी गतिशील बनाता है। इस प्रकार यह क्रिया का प्रवर्तक है। हवा का बहना, मन का चंचल होना, इंद्रियों में अपने विषयों की ओर प्रवृत्ति रजस के ही कारण है। उल्लेखनीय है कि सत्व और तमस गुण स्वतः निष्क्रिय हैं। रजस ही उन्हें सक्रिय करता है। सभी प्रकार की दुखात्मक अनुभूतियाँ, क्रोध, द्वेष, विषाद, असंतोष, अतृप्ति, मान, मद, मत्सर आदि रजस के कारण उत्पन्न होती हैं। तमस गुरु और अवरोधक है। यह अज्ञान एवं अंधकार का प्रतीक है। यह रजोगुण की क्रिया का अवरोधक है। यह जड़ता एवं निष्क्रियता का प्रतीक है। तमस भारीपन के कारण अधोगामी है। इससे मोह और उदासीनता उत्पन्न होती है। सभी प्रकार की उदासीनता की वृत्तियाँ, प्रमाद, आलस्य, निद्रा, तंद्रा आदि तमस के कारण उत्पन्न होती हैं। ईश्वर कृष्ण ने तीनों गुणों का रंग भी बताया है। सत्व गुण का रंग सफ़ेद, रजस का रंग लाल और तमस का रंग काला है। यह भी उल्लेखनीय है कि सत्व, रजस और तमस केवल अव्यक्त प्रकृति के ही गुण नहीं है। ये प्रकृति से उत्पन्न सभी वस्तुओं में भी पाए जाते हैं। इस संदर्भ में यह भी स्मरणीय है कि ये गुण सभी वस्तुओं में समान मात्रा में नहीं पाए जाते हैं। प्रत्येक वस्तु में कोई एक गुण प्रधान होता है और अन्य दोनों गुण गौण होते हैं। प्रत्येक वस्तु के स्वभाव का निर्धारण उसमें प्राप्त प्रधान गुण के आधार पर होता है। सांख्य दर्शन के अनुसार सत्व, रजस एवं तमस तीनों गुण सदैव परिवर्तनशील हैं। यहाँ तक कि ये गुण साम्यावस्था की स्थिति में भी निरंतर परिवर्तनशील हैं। ये एक क्षण के लिए भी अपरिवर्तनशील नहीं रह सकते, क्योंकि यदि उनमें एक क्षण के लिए भी परिवर्तन रुक जाए तो यह पुनः प्रारंभ ही नहीं हो सकता। गुणों में दो प्रकार का परिवर्तन या परिणाम दिखाई देता है, स्वरूप परिणाम और विरूप परिणाम। स्वरूप परिणाम प्रलयावस्था में होती है। प्रलयावस्था गुणों की साम्यावस्था है। इसमें प्रत्येक गुण अन्य गुणों से पृथक होकर स्वतः अपने में परिणित हो जाती है। अर्थात सत्व सत्व में, रजस रजस में और तमस तमस में परिणित
हो जाता है। स्वरूप परिणाम में गुणों से कोई कार्य या वस्तु नहीं उत्पन्न होता है, क्योंकि कोई गुण अकेले परिणामित होकर भी किसी वस्तु को उत्पन्न नहीं कर सकता। विरूप परिणाम सृष्टि की अवस्था में होता है। विरूप परिणाम तब प्रारंभ होता है जब पुरुष के संयोग से प्रकृति की साम्यावस्था में क्षोभ उत्पन्न होता है। ये गुण क्षोभ की स्थिति में परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, जिससे सृष्टि का विकास प्रारंभ होता है। सांख्य दर्शन में प्रकृति के अनेक नाम प्राप्त होते हैं। सांख्य दार्शनिक इसे प्रधान कहते हैं, क्योंकि यह प्रकृति का मूलभूत कारण है। प्रकृति अव्यक्त भी है, क्योंकि इसमें यह संपूर्ण जगत अस्तित्व में आने के पूर्व अव्यक्त रूप से निहित था। प्रकृति को अजा कहते हैं, क्योंकि यह अनुत्पन्न है और इसका कोई कारण नहीं है। सांख्य दर्शन में प्रकृति को अनुमान भी कहा जाता है, क्योंकि इसका ज्ञान अनुमान से होता है। यह जड़ है, क्योंकि यह मूलभूत भौतिक पदार्थ है। यह अचेतन होने के कारण अविवेकी भी है। यह विषय या ज्ञेय है, क्योंकि यह पुरुष द्वारा भोग्य एवं जानी जाती है। प्रकृति सामान्य है, क्योंकि यह संपूर्ण भौतिक जगत में व्याप्त है और यह भौतिक जगत अपने आविर्भाव के पूर्व प्रकृति में ही निहित था। चूँकि प्रकृति अकारण और अनुत्पन्न है, अतः यह नित्य एवं शाश्वत है। यह स्वतंत्र है। संपूर्ण जगत प्रकृति से प्रसूत है, अतः वह प्रसव धर्मी है। उपर्युक्त लक्षणों के कारण प्रकृति को एक व्यक्तित्व विहीन सत्ता स्वीकार किया जाता है। उल्लेखनीय है कि सांख्यकारिका में प्रकृति का स्वरूप बताते समय कतिपय ऐसे उदाहरण प्राप्त होते हैं कि मानो वह कोई चेतन व्यक्तित्व युक्त सत्ता हो। जैसे प्रकृति स्त्री है, प्रसव धर्मिणी है, वह अत्यंत सुकुमार है, लज्जाशील है आदि। प्रकृति के अस्तित्व के लिए प्रमाण। सांख्यकारिका में प्रकृति की सत्ता को सिद्ध करने के अधोलिखित कारिका प्राप्त होती है। भेदानां परिमाणात् समन्वयात् शक्तितः प्रवृत्तेश्च कारण कार्य विभागाद विभागाद अवश्य रूपस्य। भेदानां परिमाणात् बुद्धि एवं मन से लेकर पृथ्वी पर्यंत संसार के सभी सूक्ष्माति सूक्ष्म और स्थूल पदार्थ परिमित, परिच्छिन्न, परतंत्र एवं सापेक्ष हैं। इनका कारण कोई परिमित, परिच्छिन्न, परतंत्र एवं सापेक्ष तत्व नहीं हो सकता, क्योंकि वे स्वयं सकारण हैं। चूँकि परिमित अपरिमित के विचार की ओर, परतंत्र स्वतंत्र के विचार की ओर, परिच्छिन्न अपरिच्छिन्न के विचार की ओर तथा सापेक्ष निरपेक्ष के विचार की ओर संकेत करता है, अतः इन परिमित, परतंत्र, परिच्छिन्न एवं सापेक्ष पदार्थों का कारण एक ऐसा अपरिमित, स्वतंत्र, अपरिच्छिन्न एवं निरपेक्ष तत्व ही हो सकता है, जो स्वयं अकारण हो। सांख्य दर्शन के अनुसार ऐसा तत्व प्रकृति ही है। समन्वयात् संसार के सभी परिमित विषय सूक्ष्माति सूक्ष्म
और स्थूल विषय सुख, दुख और अज्ञान उत्पन्न करते हैं। उल्लेखनीय है कि सुख सत्वगुण से, दुख रजोगुण से और अज्ञान तमोगुण से उत्पन्न होता है। इससे स्पष्ट है कि संसार के सभी विषय सत्व रजस तमस सात्मक हैं। अतः इसका कारण एक ऐसा तत्व ही हो सकता है जिसमें सत्व रजस और तमस गुणों का समन्वय होता हो। सांख्य दर्शन के अनुसार ऐसा तत्व त्रिगुणात्मिका प्रकृति है। शक्तितः प्रवृत्ति, कारण की शक्ति से, समर्थ कारण से ही कार्य की उत्पत्ति देखी जाती है। जैसे पानी से दही की उत्पत्ति संभव नहीं है। इससे स्पष्ट है कि शक्तिमान कारण ही कार्य को उत्पन्न कर सकता है। इसके आधार पर संसार के सभी सूक्ष्माति सूक्ष्म और स्थूल पदार्थों का कारण एक ऐसा तत्व ही हो सकता है जिसमें उन्हें उत्पन्न करने की शक्ति हो। सांख्य दर्शन के अनुसार यह समर्थ कारण अव्यक्त प्रकृति है। कारण कार्य विभागात, संसार में कारण और कार्य में भेद दिखाई देता है। प्रत्येक वस्तु का कोई कारण होता है, उस कारण का भी कोई कारण होता है। कारण कार्य की यह श्रृंखला अनंत तक नहीं जा सकती है, अन्यथा अनवस्था दोष उत्पन्न होता है। अतः संसार की सभी वस्तुओं का एक मूलभूत कारण है जिसका कोई अन्य कारण नहीं है। सांख्य दर्शन के अनुसार यह मूलभूत कारण अव्यक्त प्रकृति है। अविभागाद्वैस्वरूपस्य, सांख्य दर्शन कारण कार्य संबंध के विषय में दो तथ्यों को स्वीकार करता है। प्रथम, कारण से कार्य उत्पन्न होता है और द्वितीय, नष्ट होने पर कार्य पुनः कारण में विलीन हो जाता है। जैसे सोने से निर्मित अंगूठी नष्ट होने पर पुनः सोने में मिल जाती है। अर्थात तत्व की दृष्टि से कारण और कार्य में अभेद है। इस आधार पर सांख्य दर्शन का यह कथन है कि संपूर्ण विश्व एक ऐसे कारण से उत्पन्न होना चाहिए जिसमें वह प्रलयावस्था में पुनः विलीन हो सके। सांख्य दर्शन इस कारण को प्रकृति कहता है। सांख्य दर्शन उपर्युक्त युक्तियों के आधार पर प्रकृति की सत्ता को सिद्ध करता है, जो चेतन पुरुष के अतिरिक्त समस्त जड़ जगत का कारण है। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में। मैं संजीव कुमार।